नमस्कार। कैसे हैं आप लोग बेटा? पढ़ाई कैसी चल रही है? मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और हर किसी के जीवन में अवसर ये बार बार नहीं आता है। इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। आपने जो अपने लक्ष्य बनाए हैं, जो टारगेट बनाए हैं, उस पर फोकस रहिए और अपना 100% दीजिए। लेकिन बेसिक मैथ में आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हम लोग आगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को लेके डिस्कस करेंगे। कहने को तो बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आए हैं, कई बार नाम सुना है, कई बार क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि आजकल के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंडिंग बदल रहा है। क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, लेकिन उसको पूछने का तरीका बदल जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो कंसेप्ट आपको मैं बताऊंगा, तो आप ये महसूस करेंगे और वीडियो यदि आपने पूरा देखी तो आपको लास्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्लेस वैल्यू के एप्लीकेशन के, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें प्लेस वैल्यू से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं पूरा। बात करते हैं पहले प्लेस वैल्यू की। कोई एक नंबर उठाते हैं और इस नंबर में आपसे ये पूछा जाए कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताओ। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग 6 की बात करते हैं। मैं आपको 2-3 तरीके से बताता हूं प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका। आपसे 6 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो पहले आप याद रखना कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जा रहा है वो अंक पूर्णांक वाले भाग में है कि भिन्नात्मक भाग का है पार्ट। तो मैंने आपको बताया था कि दशमलव का ये वाला जो पार्ट होता है ये भिन्नात्मक भाग होता है और ये जो होता है ये पूर्णांक भाग होता है। तो यहाँ पर जो 6 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है यह पूर्णांक वाले भाग का अंक है। तो पूर्णांक भाग में जितने भी अंक होते हैं उनका स्थानीय मान हमेशा 10⁻+ में होता है। और यदि भिन्नात्मक भाग की बात करें हम तो उसके किसी भी अंक का जो प्लेस वैल्यू होता है वह ऋणात्मक पावर होता है। ये याद रखिएगा। तो 6 का स्थानीय मान बताना है तो बस ये गिन लीजिए कि 6 के आगे पूर्णांक वाले भाग में, केवल पूर्णांक वाले भाग में कितने अंक हैं उसके आगे। तो 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी 6 का यह स्थानीय मान हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जा रहा है वो अंक और उसके प्लेस वैल्यू से गुणा कर देंगे। किस प्लेस पर है? 1000 के प्लेस पर है और 1000 के प्लेस को हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो 10⁻³ का मतलब हुआ 1000। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000 आ जाएगा। अभी आपको समझना है कि कंपटीशन में कैसे टाइम को सेव करना है, यह तरीका बेटर पड़ेगा। ध्यान दीजिए। 7 के प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो 7 की प्लेस वैल्यू तो सीधे 700 हो जाएगी। और दूसरे तरीके की बात करें तो 7 × 10⁻², यानी ऐसे भी 700 है। यदि हम लोग बात करें 9 के प्लेस वैल्यू की तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। दूसरे तरीके से बात करें हम लोग तो 10⁻1 तब भी 90 हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे 3 की, तो 3 की प्लेस वैल्यू निकालना है तो क्या होगा? इकाई वाले अंक की प्लेस वैल्यू हमेशा वही अंक आता है, यानी 3 की प्लेस वैल्यू 3 होगी।
दूसरा तरीका, ये चूंकि इकाई का स्थान पर है तो 10 टू द पावर 0 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। मैंने आपसे कई बार कहा, फिर मैं बता रहा हूं कि किसी भी अंक के ऊपर उसकी घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। पहली बात, वो अंक हो चाहे कोई अक्षर हो, उसके ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। दूसरी बात सुनिए, यदि किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो उसका प्लेस वैल्यू हमेशा, प्लेस वैल्यू नहीं, अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 1 हो तो आधार वाला ही नंबर आ जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि 100 की पावर 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 100 होगा। x की पावर 1 की वैल्यू क्या होगा, तो x होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी उपयोगिता है जो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। इन छोटी छोटी बातों को आप नोट करते चलिए यदि आप मैथ में कमजोर हैं तो। ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करते हैं दशमलव भाग की। तो दशमलव भाग का ये जो पहला अंक है जिसको हम लोग बोलते हैं दशांश, इसकी वैल्यू निकालना है। तो यदि अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं तो ये बताऊंगा कि ये पहला अंक है तो दशमलव का निशान 1 अंक के बाद लगानी है, तो ये प्लेस वैल्यू हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू ओरली हो गई। यदि आप 9 की बात पूछेंगे तो 9 दूसरे वाले अंक पर है, तो मतलब ये हुआ कि 2 अंक के बाद दशमलव का निशान लगाना है बाईं ओर, तो 1 अंक ये दूसरा अंक, यहाँ पर डेसिमल अपने मन से हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक वाले भाग में 0 लिख देंगे। अब हम लोग बात करते हैं 6 की। तो 6 की अगर बात करेंगे आप तो ये तीसरा वाला अंक है, तो मतलब 3 अंक के बाद डेसिमल लगाना है, दशमलव लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 जितना अंक कम रहेगा उतना अपने मन से आप 0 बढ़ा देंगे। इसकी मैथ में बहुत उपयोगिता है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। आगे मैं इसको विस्तृत में चर्चा करूंगा। यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, यहाँ पर पूर्णांक वाले भाग में अपने मन से 0 आपने लिख दिया। अब हम लोग दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। जैसे इस 7 का आपसे स्थानीय मान पूछा जाता, तो इसका दूसरा तरीका यह है कि ये पहला अंक है तो 10 टू द पावर -1। मैंने कहा था दशमलव भाग के किसी भी अंक का जो स्थानीय मान होता है वह पावर माइनस में जाएगा। तो पहला अंक है तो -1। अब इसकी बात करें दूसरे अंक की, तो 9 × 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। यदि हम तीसरे अंक की बात करें तो इसको 6 × 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग हल करेंगे तो इसका मतलब माइनस पावर है, तो इसका मतलब दशमलव का निशान 3 अंक के बाद लगाएंगे तो यही आएगा, और इसमें दशमलव का निशान 2 अंक के बाद लगाना है तो ये आएगा, इसमें दशमलव का निशान 1 अंक के बाद लगाना है तो ये आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर में प्लेस वैल्यू को ऐसे निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछने का तरीका पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ऐसे बात पूछी जाती है, जैसे आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे अगर ये पूछा जाए, ये कोई नंबर है, आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रत्येक अंक के स्थानीय मान का योगफल आपसे ऐसे पूछा जाए। अब एप्लीकेशन की बात मैं बता रहा हूं, स्थानीय मानों का एप्लीकेशन की क्वेश्चन जैसे परीक्षा में बनते हैं, तो प्रत्येक अंक के स्थानीय मान का मतलब पूछ रहा है, तो प्रत्येक अंक होगा ईच का मतलब कि सभी को लेना है आपको। तो इस अंक का स्थानीय मान 1 होगा, 9 का स्थानीय मान 90 होगा, और 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 300 होगा। अब चूंकि योगफल की बात कहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ये 1 हुआ, ये 9 हुआ, ये 391 हुआ। यानी आपने क्या देखा कि यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्रत्येक अंक का स्थानीय मान का योगफल, तो ये आंसर भी ये स्वतः वही संख्या हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन वैसे पूछेगा आपसे, ऐसे पूछेगा आपसे रेखांकित अंकों का स्थानीय मान आपसे पूछेगा। रेखांकित मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन लगा है उसका स्थानीय मान पूछेगा। तो 6 के नीचे अंडरलाइन है और 0 का नीचे अंडरलाइन है, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 होगा, मैंने बताई दिया आपको। और अभी मैंने कहा कि किसी भी नंबर में 0 का स्थानीय मान पूछेगा तो 0 आएगा। और चूंकि इनके योगफल की बात आई है
अंतर भी पूछ सकता है, योगफल या अंतर भी पूछ सकता है। तो योगफल की बात आई तो जोड़ देंगे, और अंतर की भी बात आती तो हम लोग क्या करते, इसको घटा देते। क्या करते हम लोग, इसको घटा देते, तब भी 6 आता। और देखिए एक क्वेश्चन और ऐसे बनेगा, 2 3 4 2 बोलेगा दोनों दो के स्थानीय मानों का योगफल बताओ। दोनों दो, तो दोनों दो के स्थानीय मानों का हमको योगफल बताना है। तो पहले हम लोग जान लें कि प्रथम दो किसको कहेंगे, प्रथम दो। तो जिधर से इकाई दही हम लोग टहलाते हैं, उधर जो पहले आएगा यानी राइट से, वो पहला होगा अंक। तो इसमें दो का स्थानीय मान यहाँ पर तो 2 हुआ। अब यहाँ पर हम लोग द्वितीय दो यानी दूसरे दो के प्लेस वैल्यू की बात करें तो दूसरा वाला 2 किसके प्लेस पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के प्लेस पर है। तो 1000 के प्लेस पर तो मैंने आपसे ओरली कैसे कहा था, इसके आगे 3 अंक है तो मैंने यहाँ पर 3 डिजिट बढ़ा दिया, राइट। अब चूंकि इनके योगफल की बात कही गई है तो हम लोग इसको जब जोड़ेंगे तो मैंने आपसे क्या कहा था कि योगफल क्या हो जाएगा, योगफल ये हो जाएगा। आप जोड़ सकते हैं, इसको इकाई में जोड़ना है आपको। यदि यही अगर अंतर की बात अगर पूछी जाती तो याद रखना कि अंतर हमेशा बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाते हैं। तो बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर ये 2000 है, इसमें से 2 अगर लेस करके घटा देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंतर ऐसे पूछा जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये दे दिया और आपसे ये पूछेगा 5 के दोनों स्थानीय मानों का गुणनफल बताओ। आपसे भागफल भी पूछ सकता है, आपसे भागफल भी पूछ सकता है। तो आपको पता है कि पहला जो 5 है ये है, इसका स्थायी मान 5 हुआ, और यहाँ पर जो दूसरा 5 है वो 1000 के प्लेस पर हुआ तो ये 5000 हुआ। अब इन दोनों का हमको गुणनफल बताना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25,000 आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग आपसे स्थानीय मानों को ऐसे पूछा जाता है और उस पर ऐसे क्वेश्चन बना के अक्सर एग्जामिनेशन, अक्सर वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया करते हैं, ठीक है। अब इसके एक ऐसे एप्लीकेशन की बात करते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है लेकिन आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चले आइए देख लेते हैं हम लोग स्थानीय मानों का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन का मतलब को समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक नंबर लिखा गया है, आइए प्लेस वैल्यू के एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखें तो क्वेश्चन में एक नंबर दिया है और इस नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में जो लिखा गया है, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाइड है और इस पर आधारित ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको आप पता लगाने के लिए आप ध्यान दें तो सभी क्वेश्चन में ABCD की बात आई है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ABCD की वैल्यू पता लगाएंगे। तो ABCD की वैल्यू कैसे पता चलेगा, A के साथ 5 है तो मतलब ये हुआ कि 5 जिस प्लेस पर है उसकी प्लेस वैल्यू निकालना है। तो आप देखें तो ये 1000 के प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू 10⁻³ हो जाएगी। अब B की वैल्यू यदि हम लोग निकालें तो B यानी 2 की प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू 100 है तो 10⁻² हो जाएगा। अब हम लोग C की वैल्यू निकालें,
सी के प्लेस पर 3 है यानी 3 की प्लेस वैल्यू, तो 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। अब हम लोग 6 की यानी डी की अगर प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 6 डी के प्लेस पर है, तो हम लोग इसकी जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 10 टू द पावर 0 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो a की वैल्यू जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1000, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 10 होगी, और पावर यदि 1 रहता है तो मैंने कई बार बताया है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। एक बात फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको मैं बता दूं किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, उसकी वैल्यू 1 आएगी, और किसी भी नंबर की पावर अगर 1 हो तो यहाँ पर जो आधार यानी बेस है वही नंबर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखेंगे। अब क्या करना है कि सभी को जोड़ देना है, तो आप जोड़ने का नियम जानते होंगे, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड जब करेंगे तो हमको ये नंबर प्राप्त होगा, यानी पहले क्वेश्चन की जो इसकी जो आंसर आएगी वो इतना आएगी। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, लिखा है a प्लस सी प्लस डी की, a की वैल्यू ध्यान दें इतना है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 10 टू द पावर 1 है, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 0 है। अब ये हुआ 1000, अब इसके नीचे आप 10 लिख दीजिए, और इसकी प्लेस वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो दूसरे क्वेश्चन की जो आंसर आएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम लोग पता लगाते हैं तीसरे की, तो तीसरा में क्या लिखा है, तीसरा में हमको पता लगाना a प्लस बी माइनस सी की, a की वैल्यू 10 टू द पावर 3 प्लस b की वैल्यू 10 स्क्वायर और माइनस c 10 टू द पावर 1, यानी ये 1000 और ये 10 स्क्वायर मतलब 100, इन दोनों को जोड़ देना है, फिर इसको घटाना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, इसको आप आसानी से घटा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से हमको इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एक बार फिर ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्ट यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 1 आएगा, तो ये तीसरा हो गया। अब इंपॉर्टेंस यहाँ पर चौथे वाले को ध्यान देंगे, यहाँ पर चौथा वाला जो क्वेश्चन लिखा गया है 2a प्लस 3c माइनस 5b, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 तो वही रहेगा, लेकिन a की जो प्लेस वैल्यू है उसका यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर 3 है। अब यहाँ पर हम लोग 3c की वैल्यू क्या है, ये है, माइनस 5b की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर 2 है। अब सबका वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो सबकी जब वैल्यू निकालेंगे तो आप इजीली देख सकते हैं, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 यानी 2000, इसका 30, इसका 500, और इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2030 आ जाएगा, इसमें से 500 हमको घटा देना है, तो घटाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि इनके चारों वैल्यू को हमने आसानी तरीके से स्थानीय मान से तुलना करके सभी मानों को प्राप्त कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें डेसिमल यानी दशमलव की बात आई है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया a प्लस बी प्लस ई पूछी गई, तो यहां पर यह ध्यान देना है आपको कि a किसके साथ है, a 2 के साथ है, तो 2 किस प्लेस पर है, देखिए हम लोग पूर्णांक वाले भाग में देखेंगे, पूर्णांक वाले भाग में 2 आया, ये 1000 के प्लेस पर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a की जो वैल्यू आएगी वह 10 टू द पावर 3 आएगी, सबकी वैल्यू पहले निकाल लीजिए, और b की जो वैल्यू आएगी, b की जो वैल्यू आएगी देखिए 3 के प्लेस पर है,
जो 3 है वो b के प्लेस पर है, तो हम लोग b की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 10 टू द पावर 2 हो गया, और c की जो हम लोग प्लेस वैल्यू निकालेंगे 10 टू द पावर 1 हो गया, और d की जो प्लेस वैल्यू निकालेंगे वह 10 टू द पावर 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्लेस वैल्यू e की बात करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए e के प्लेस पर क्या है 9 है, और ये क्या है, ये डेसिमल पार्ट का अंक है, मतलब दशमलव भाग का। इसका मैंने मतलब बताया था आपको कि भिन्न भाग का भी ये अंक है 9, दशमलव के आगे ये पहला वाला अंक है। तो मैंने कहा था आपसे क्या कि फ्रैक्शन पार्ट में जितने भी डिजिट होंगे उनकी प्लेस वैल्यू हमेशा पावर में माइनस आएगी। अब हम लोग f की बात करते हैं, तो f 7 के प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 10 टू द पावर -2 हो जाएगी। अब हम लोग को जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 टू द पावर 3 हुआ, प्लस b की वैल्यू 10 स्क्वायर हुआ, और प्लस e की वैल्यू आप ध्यान दीजिए 10 टू द पावर -1 हुआ। अब इसको हल कर दीजिए, ये 1000 ये 100 हुआ, और इसका मैंने मतलब बताया था कि एक अंक के बाद दशमलव का निशान लगाना है आपको। अब इसको जोड़ना है तो आप इसको इजीली जोड़ सकते हैं। अभी आगे हम दशमलव नंबर के ऊपर हम बात करेंगे, सभी प्रकार की संख्याओं की बात की जाएगी, आपको जोड़ने घटाने गुणा भाग के सभी टाइप की सवाल की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जनरली बाकी के जो डेसिमल नंबर नहीं है उनको भी डेसिमल नंबर ऐसे बना सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0, अब सबको जोड़ दीजिए, तो ये यानी पहले क्वेश्चन का आंसर ये आएगी। अब हम लोग दूसरे की बात कर लेते हैं, b प्लस सी माइनस एफ। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 10 स्क्वायर है, c की वैल्यू 10 टू द पावर 1 है, और f की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -2 है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 हुआ, और यहाँ पर इसका 10 हुआ, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव का निशान लगा देंगे ऐसे। अभी मैंने आपसे बताया कि इन दोनों को जोड़ना है, तो जनरली इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आ गया। अब इसको भी डेसिमल नंबर बना लेंगे, क्योंकि इसमें से डेसिमल हमको घटाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे डेसिमल नंबर जब लिखेंगे तो याद रखना हमेशा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। अब इसमें 1 डिजिट कम पड़ रहा है तो हम लोग अपने मन से बढ़ा सकते हैं। अब जब यहाँ से घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पर 9 हुआ, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 बचेगा। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। लिखा है 2a प्लस 5b माइनस 3c लिखा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्यूब है, प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 10 स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 10 टू द पावर 1 हुआ। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, ये 1000 हुआ, प्लस ये 100 हुआ, माइनस ये 10 हुआ, अब ये हुआ 2000, ये हुआ 500, और माइनस ये 30 हुआ। अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 200 बल्कि 2500 आ गया। इसमें से 30 घटा देंगे तो आप देख सकते हैं, आप इजीली इसको घटा सकते हैं, तो तीसरे वाले क्वेश्चन की आंसर ऐसे हो जाएगी। तो ये आपको बस ध्यान देना है कि जो प्लेस वैल्यू आएगी इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जनरली आप जोड़ घटाना गुणा भाग आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्लेस वैल्यू के एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब कुछ चीजें इसमें छूट गई हैं, उनके ऊपर आप ध्यान देंगे। मैंने आपसे एक चीज कहा था कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की हमारे लिए उपयोगिता क्या है, तो मैंने यही बताया था कि जब बड़े लेवल पर जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वहां पर हमको जनरली बड़े अमाउंट के लिए डॉलर, मिलियन, बिलियन की बात सुनने को मिलती है। तो ऐसे में हमको क्या करना होता है कि उसको रुपीज में यानी रुपए में कन्वर्ट करना होता है, या फिर कोई भी नंबर रुपीज में लिखा हो तो उसको हमको डॉलर या मिलियन, बिलियन में हमको कन्वर्ट करना होता है।
ऐसे क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में आया करते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि 1 मिलियन में मान लीजिए वो विकल्प आपका करोड़ में दिया है, तो इसका मतलब यह कि 1 मिलियन में कितना करोड़ होगा। तो चलिए आइए हम लोग पता लगाते हैं। ध्यान दीजिए, ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये तो हुआ इंडियन नंबर सिस्टम। अब देखिए इंटरनेशनल, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन। अब यहीं पर रुक के बात करते हैं, क्योंकि हमको करोड़ तक केवल बात करनी है। तो करोड़ तक में कितने डिजिट आए हैं, ध्यान दीजिए। 1 मिलियन अगर बोला गया है तो ये तो हुआ वंस, ये हुआ 1000, और मिलियन में केवल 1 मिलियन बोला है, तो हम लोग को क्या करेंगे, मिलियन वाले पीरियड में जो 3 डिजिट है हम लोग को केवल 1 डिजिट रखना होगा। क्योंकि जैसे ये बोलता कि 500 मिलियन, तो हम लोग तीनों डिजिट लेते, 100 वाले को भी लेते। जैसे बोलता 23 मिलियन, तो हम लोग क्या करते कि केवल 2 डिजिट को लेते। लेकिन 1 मिलियन की बात आई है तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितना करोड़ होता है, करोड़ होता है कि नहीं होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें कि 3 3 6 1 7 हैं, 7 डिजिट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी कंपेयर करना है हमको इंडियन नंबर सिस्टम से। तो अब हम लोग 7 डिजिट ले लेंगे, इसमें 7 डिजिट ले लिए। अब देखिए कितने करोड़ हैं कि लाख हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख तक ही है। यानी कह सकते हैं कि करोड़ में ये बात नहीं बनेगी, यानी 1 मिलियन जो बनेगा वो 10 लाख के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा। और यदि मान लीजिए आपसे ये पूछा कि 2.3 बिलियन अगर पूछता, 2.3 बिलियन में, 2.3 बिलियन में विकल्प के आधार पर चाहे करोड़ पूछ दे चाहे लाख पूछ दे, तो चलिए उसका हम लोग पता लगा लेते हैं डेसिमल वाले की, कि 2 बिलियन में कितना लाख या करोड़ होगा। तो यहाँ पर 2 बिलियन लिखना है, तो अभी तो ये मिलियन हुआ। आप देखिए बिलियन वाले में 2 डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिलियन का 2 डिजिट लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कितने डिजिट हैं इसमें। तो ये देखिए 3 डिजिट, 6 डिजिट, 9 और 11 डिजिट है। अब इंडियन नंबर सिस्टम में भी हम लोग 11 अंक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11। अब हम लोग ये पता लगा लें कि इंडियन नंबर सिस्टम में कितना डिजिट जा रहा है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 अरब जा रहा है, 10 अरब जा रहा है। लेकिन इसमें डेसिमल भी लगा है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब दशमलव का निशान जितने अंक के बाद लिखा रहेगा इंडियन नंबर सिस्टम में, उतना आप इकाई, दहाई कम कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे 10 अरब तक है, 10 अरब तक है तो 1 कम कर देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव का निशान लगा है तो 1 कम कर देंगे, तो मतलब हो जाएगा 1 अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अरब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 2.3 मिलियन बराबर 1 अरब हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये अगर आपको अरब में न देगा, करोड़ में देगा, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बता रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर 1 अरब, पहले देख लीजिए कहां तक 1 अरब है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब हुआ। अब चूंकि आपसे करोड़ में पूछा गया है तो आप क्या करेंगे कि यहां पर ध्यान दीजिए, फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। फेस वैल्यू की बात करते हैं। ये मान लीजिए कोई नंबर है, इस नंबर में आपसे अगर 5 की फेस वैल्यू पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जब पूछा जाएगा किसी भी संख्या में, किसी भी अंक का जब आपसे फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो फेस वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगा। यानी फेस वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है। कुछ होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आपको ये बताना है
कि 100 करोड़ में कितना मिलियन होगा, 100 करोड़ में कितना मिलियन होगा। आपसे पूछा जा रहा है 2.34 बिलियन में 2.34 कितने बिलियन के बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि 5 करोड़ में कितना होगा, मतलब कि अगर मान लीजिए इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा है तो आपको इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना है।